न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर समाचार पत्र संपादक संघ की बैठक नगर पालिका सभा कक्ष में संपन्न हुई। समाचार पत्र के संपादक संघ के संस्थापक संरक्षक उकार सिंह ने जफर शेख को जिला अध्यक्ष पद की घोषणा की एवं सभी पत्रकार साथी ने सहमति दी और स्वागत किया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट।
हित का काम करता है और सभी की आवाज़ भी उठाता है। मैं यहाँ पर आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। संगठन में काफ़ी समय से उकार सिंह जी की अनदेखी की जा रही थी। उद्देश्य मीटिंग का ये है कि अध्यक्ष बदलना है या नहीं बदलना ये नहीं है। संगठन में जो लोग जिनके गंदे विचार थे, जो लोगों को एक दूसरे भाइयों को आपस में लड़ा रहे थे, उन लोगों को बाहर करना था। योगेश जी कोरवाल का जैसे नाम लिया है कि योगेश की वजह से संगठन में काफ़ी फूट पड़ी है। ये बात सच भी है, योगेश ने एक दूसरे को लड़वाया है। लेकिन अनिल जोशी का कार्यकाल बिल्कुल सराहनीय रहा है। उसने जनहितैषी काम भी किए हैं। भाई साहब ने ये नहीं कहा है कि संगठन में जो है अनिल जोशी को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए या जफर भाई को बना दिया जाए या किसी और को बना दिया जाए। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप सब शामगढ़ से, गरुड़ से, बांसपुरा से, दूर दूर स्थानों से आए हैं, आप सभी के पास में सूचना भी पहुँची है। क्या अध्यक्ष होने के नाते अनिल जोशी को ये सूचना नहीं पहुँची कि अनिल जोशी को इस मीटिंग में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूँ, आप लोग सहमति दें मुझे। क्या अनिल जोशी को अपना पक्ष यहाँ आके रखना नहीं चाहिए था अध्यक्ष होने के नाते? अगर गलत करता है तो हमारे अध्यक्ष जी है उनसे संपर्क करें, बल्कि किसी अधिकारी के पास जाने से पहले हम जो संपादक संघ का अध्यक्ष है उनसे एक बार जरूर चर्चा करें। मैं ज़्यादा करना कहते हैं मेरी बात बनी रहे, बना रहे और बनी में बनी रहे। इस संगठन का ऐसा सिस्टम जो है लगातार पहले से चलता है और चलता रहे। आपसे सभी साथियों से, वरिष्ठ पत्रकारों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बनी रहे, बना रहे और बनी में बनी रहे। जय हिंद, जय जनता के हित के मुद्दे भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अखबार के साथ साथ करें, उससे आपके अखबार की पहचान करेंगे, आपकी निजी पहचान करें। समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से तो चाहे सार्वजनिक रूप से, परंतु इस विषम वातावरण में मुझे कहते हैं उस बात का जो कि आजाद मुझे और 15 साल का संचार पूरे समाज का कोई सार्वजनिक रूप से कहो या अन्य पूरे निभा किसी की तरफ है, छोटे से छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति से लेकर चाहे किसी भी पद पे हो, उसकी सारी निगाह, सारा दृष्टिकोण, सारी अपेक्षा किसी से बनी हुई है तो विज्ञान है। परंतु ये बात आप सबके विज्ञान में है, हम चाहे कितना भी, हम चाहे कितना भी हम हर बात को मौके रख देते, हर बात को मान विशेष करते हैं। जब प्रतिनिधि की बात या चौथा स्तर कहलाने वाला आज का हमारा युवा किस दिशा में भटक रहा है, हमारी कलम, हमारी सोच किस शिखर पर पहुंच रही है, ये सारे सवाल जहन में उठे। यकीन करना 25 या 26 साल मुझे पत्रकारिता करते करते हो गए, लेकिन मन ने वही कहा जो देखा, दिल ने वही कहा जो सुना। तो मेरा आप तमाम लोगों से यही कहना है कि जो आप देखें वह बेबाक लिखें, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्मीद या ऐसे स्पॉट पर कहीं जाते हैं जहां आप किसी का भरोसा बनते हैं। ये जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो आपको एक आस भरी नज़र से देखता है कि शायद ये लोग मेरी समस्या का हल कर देंगे। यकीन मानिए, मैं दिल से कहूँगा और कह सकता हूँ कि उस वक्त जब पीड़ित व्यक्ति होता है, जब उसके ऊपर विपदाएँ आती है, तो यकीन जानिए ईश्वर के बाद आप भी दूसरे रूप में वहाँ पर होंगे और आपसे उम्मीद लगाए देखा होगा। यदि हमारी कलम भटक जाएगी, हम भटक जाएंगे, तो बताइए फिर जिन लोगों को हमसे आस और उम्मीद है, भला उनके मन में क्या विचार है। इसी चीज़ को समझकर भाई अवतार सिंह जी ने जिस तरह से आप सभी लोगों को एक जाजम पे लाने का जो प्रयास किया है, और मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करना नहीं चाहता। यदि इस माहौल में किसी ने जहर बोला तो मेरी बात का कदई बुरा ना माने, क्योंकि वो खुद दोषी है। इस तरह की चीज़ें उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए।
कि जिस तरह से फिरका परस्ती वाली बात लोगों में देखी जा रही है, एक जन्म पर बैठने वाली बात भाई उकार सिंह ने की और आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और इस सम्मेलन को कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि रोकने की भी काफ़ी कोशिश की गई कि ये सम्मेलन नहीं हो, आप लोगों की जो बैठक है ये फेल हो जाए। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा भाई उकार सिंह जी को कि उन लोगों ने अपनी लगन और मेहनत से जो एक पौधा बोया था, उस पौधे की जो टहनियाँ आज निकली हैं और जिस रूप में आप यहाँ पर बैठे हैं वो वास्तव में काफ़ी विशाल वट वृक्ष बन गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को उकार सिंह जी कभी खत्म नहीं होने देंगे और आप सभी को एक ही राह पर लेके चलेंगे। बस मेरा आपसे यही कहना है। मैंने कोई लड़की रख रखी है, ये श्यामगढ़ के साथी है, ये बता देंगे कि श्यामगढ़ कब एक साल में काम कर देना होता है। मेरे खिलाफ इतनी शिकायत है, भाई साहब प्रधानमंत्री मोदी, माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को या CID को, कल ही मैं मलारगढ़ बयान नहीं पाया, मैं जो भी गया, कल मुझे सीतापुर बयान देने जाना था। भाई इस प्रकार की शिकायतें एक दूसरे की कर करके संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया है। TI अमित सोनी ने आवेदन का ढेर लगा रखा है। पुराने जो SP साहब अभी गए हैं महीने भर पहले, उन्होंने भी मुझे बुलाकर कहा था कि अब ये क्या चल रहा है, ये भैया वही आदमी की बात मान ले तो ठीक, नहीं तो पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं, सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने आज तक किसी पत्रकार को किसी कार्यक्रम में जाने से नहीं रोका, लेकिन हमारा कार्यक्रम, हमने यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम किसी को अध्यक्ष किसी को हटा नहीं रहे, कोई कार्यकारिणी भंग नहीं कर रहे। दिवाली के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखने का प्रयास किया, क्योंकि उनसे एक संकट चल नहीं रहा। आपने देखा होगा, धीरे धीरे वैसा उसमें 25 आदमी भी नहीं बचे, और वो 25 आदमी बचे तो उनके ही बचे। SP से मिलने जाएंगे तो वो 3 जने जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे तो वो 3 जने जाएंगे, कहीं से और कुछ ऊपर नीचे करके आएंगे तो वो 3 जने जाएंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ने देते। और भाई मेरी ईमानदारी की मिसाल आप सब लोग जानते हो, मैंने आज तक कोई पत्रकार एक भी कह देगा उकार सिंह ने मेरे काम में टांग अड़ाई या मेरे किसी ने मेरे वोट मिला, भाई उकार सिंह की वजह से नुकसान हुआ। मेरी तो भाई लाइन ही अलग है, मेरी तो कागजों की लाइन है, मेरी सबसे अलग लाइन है। और मैंने कभी किसी के क्राइम एरिया में जाकर श्यामगढ़ से मैं कभी ब्लैकमेलिंग, कभी किसी प्रकार की और कोई हरकत, या कभी गरवड़ से भानपुरा से मैंने नहीं करी। लेकिन यहाँ के 3-4 तिरंगे श्यामगढ़ से, गरवड़ से, भानपुरा से, नारायणगढ़ से, पीपलिया से, तो भाई मैं कह रहा हूँ सबके अपने अपने क्राइटेरिया होने चाहिए। जब भानपुरा से भी तुम मिल आओगे तो भानपुरा का पत्रकार क्या करेगा, गरवड़ से भी तुम मिल आओगे तो गरवड़ का पत्रकार, स्थानीय पत्रकार क्या करेगा, श्यामगढ़ से भी तुम ही कर लोगे सब कुछ संगठन के नाम पे, तो वहाँ जो स्थानीय पत्रकार है वो क्या करेंगे। तो भाई अपने अपने क्राइटेरिया भी होने चाहिए। श्यामगढ़ का सुहासरा भाई बैठे हैं, वो गरवड़ के बैठे हैं, ये जब मंदसौर में नहीं आते किसी सारे 100 विभाग है, खनिज से लेकर आबकारी तक, जब वो यहाँ नहीं आते किसी मामले में छिड़ा झपटी करने, तो अपना भी फर्ज होना चाहिए, समाचार चला, अपना प्रतिनिधि है उसको आगे बढ़ने दो। तो भाई ये संगठन चलता रहे और सब इतने साथी मेरे यहाँ इसमें आज एक वचन लेंगे, किसी का भी संगठन हो, जिसके पास फुर्सत हो जाओ, किसी की चुगली मत करो। चुगली आदमी का घर फाड़ती है, किसी का नुकसान मत करो। ये चुगली कर करके आपने देखा है संगठन खत्म हो गया था। आज जो ही पुराने साथी मुझे इसमें दिख रहे हैं 10-12, आज फिर इस संगठन को खड़ा करेंगे और 2-4 महीने में 250 की संख्या हम इसमें इकट्ठी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 1 साल जफर कुरैशी को और श्यामगढ़ के देवीलाल गुजर को इनके ऊपर कार्यकारी अध्यक्ष बनाता हूं कि जफर सही काम नहीं करेंगे तो वो मीटिंग देवीलाल गुजर आयोजित करेगा और अगली 1 दिसंबर को ये बैठक फिर जिले में कहीं ना कहीं होगी, पूरे कार्यकारिणी का विस्तार होगा। मैं आपको वचन दिलाता हूँ। जय भारत। जफर भाई, अब जफर भाई और देवीलाल
महात्मा गांधी अमर रहे। उधर देखो सब नीचे। महात्मा गांधी अमर रहे। संगठन को खड़ा करने वाला है, सबसे पहले उसका स्वागत होना चाहिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। चलो अंदर, चलो भैया। मेरे ऊपर संगठन के साथियों ने जो विश्वास जताया और मुझे अध्यक्ष चुना है, मैं सभी साथियों को, पूरे संगठन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हर समस्या जो संगठन से जुड़े पत्रकार साथियों की रहेगी, उसमें मैं रात हो या दिन सिर्फ एक आवाज़ पर खड़ा होऊंगा। और यह सिर्फ वादा नहीं है, मैं पत्रकारों की समस्याओं को और इस संगठन को मजबूत करने के लिए 365 दिन के लिए मुझे अध्यक्ष बनाया है और 365 दिन में कार्य करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोशिश करूंगा मुझसे कभी कोई किसी पत्रकार साथी को शिकायत ना हो, और संगठन को मजबूत करने पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा और पत्रकार साथियों की समस्याओं को उठाने पर विशेष ध्यान रहेगा। जो टूट-फूट हुई है पिछले 2 वर्षों में, उसको फिर से जोड़कर और संगठन को उसी स्थिति में वापस लाना मेरा मूल उद्देश्य रहेगा। सर, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने के बाद पत्रकार संगठन के लिए आपके आगे के क्या विचार रहे, उसके लिए कुछ? मुझे कल दिनांक 14 नवंबर को नगर पालिका सभागृह में संपादक और पत्रकार साथियों ने सर्वसम्मति से समाचार पत्र संपादक संघ का अध्यक्ष चुना है। मैं अपने सभी साथियों को वचन देता हूं कि पूरे वर्ष संगठन के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा। पत्रकारों की समस्याओं को पुरजोर ढंग से उठाऊंगा और सभी साथियों को साथ लेकर जनहित के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं मंदसौर शहर और पूरे ज़िले के, और भूमाफियाओं के खिलाफ और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम पुरजोर ढंग से शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखेंगे और सभी साथियों को साथ लेकर चलना। और जो कुछ भी टूट-फूट पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में संगठन में हुई है, इस सबकी गलतफहमियां दूर करना और सबको एक जाजम पर लाकर बैठाना, यह भी मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा।
क्योंकि पत्रकार एकता बहुत आवश्यक है। अगर पत्रकार ही आपस में लड़ने लगे तो ये समाज में ठीक संदेश नहीं जाता है। जो कुछ मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने किया, संगठन से जुड़े लोगों ने मेरे खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की, तो जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और जो मेरे घर आ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ना तो मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना ही मैं सिख हूँ, ना ही मैं ईसाई हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। मैंने सद्भावना के लिए पूरे भारत देश में एक अभियान चला रखा है। इसके बावजूद अगर मुझे जातिवाद से जोड़कर देखा जाता है तो ये उनकी एक गलत सोच है। और जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं क्या हूँ। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। सर, जातिवाद तो राजनीतिक और जो पार्टियाँ होती हैं इन लोगों में समझा जाता है। पत्रकार संगठन में तो जहाँ चौथा स्तंभ माना जाता है, वहाँ जो धर्म और जाति की बात नहीं होती है। एक पत्रकार की ऐसे बात होती है और आम जनता जनहितैषी जो बातें होती है उनके लिए मेरा यही मानना है कि ये अपने अपनी समझ होती है। इतनी समझ तो उन पत्रकारों में भी होना चाहिए जिन्होंने इस बात को फैलाया है। अगर पत्रकार ही जातिवाद में पड़ गए तो ये भारत देश बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि पत्रकार पूरे समाज के अंदर एक सद्भावना का माहौल तैयार करने के लिए होते हैं, न कि सद्भावना को ख़राब करने के लिए। मैं फिर से आपसे वादा कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने सद्भावना के लिए पूरे देश में अभियान चला रखा है। देश के कोने कोने में मेरे फॉलोअर है, मेरी टीम काम करती है और मैं ये जो भी बातें उठी हैं ये सब गलत साबित होंगी। मैं पूरे संगठन को, सारे पत्रकार साथियों को साथ लेकर चलूँगा। क्या जिला की जो कमेटी वगैरह है, जो पूरा गठन वगैरह का कितने समय के अंदर अंदर तैयारी हो जाएगी? 1 तारीख को अभी हमारी पुनः मीटिंग होने वाली है और हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्रत्येक तहसील के अंदर हम तहसील अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे, महामंत्री रहेंगे। जो भी कार्यकारिणी होती है एक अच्छी कार्यकारिणी बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि किसी को नाराज़गी ना हो। पत्रकारों को एक ही बात आपके लिए कहने को रहेगी सर कि समाज सेवा और ये सारी चीज़ें तो बाद में, लेकिन पत्रकार संगठन बनता है, पत्रकारों के हितेश की बात है सबसे ज़्यादा। आप पे भरोसा है? अब मैंने पहले ही इस बात को कहा, मैं पुनः दोहरा दूं कि मैं पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा और उनकी समस्याओं को पुरजोर ढंग से उठाऊंगा, शासन प्रशासन के समक्ष भी रखूंगा। अगर किसी पत्रकार को परेशान भी किया जाता है अकारण तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूं। लेकिन अगर किसी की निजी लड़ाई है और उसको अगर मुझे घुमा फिरा के पेश किया जाता है तो मैं थोड़ी सी जांच पड़ताल ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं निजी मामलों में नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हाँ, किसी पत्रकार को अगर वाकई में अगर सही होते हुए परेशान किया जा रहा है तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा।